बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। इस वक्त प्रॉक्सिस के जरिए मैच खेला जा रहा है और ऑडियो लीक्स की जा रही हैं और ऑडियो लीक्स के जरिए कभी शहबाज शरीफ यानी कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको प्रेशराइज किया जाता है, कभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रेशराइज किया जाता है और ये ऑडियो लीक्स तरतीब के साथ आती हैं। ऐसे लग रहा है कि 2 बॉल उनको करवाई जाती हैं, 2 बॉल इनको करवाई जाती हैं। और टारगेट कौन है? टारगेट हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और साबिक जो है साबिका गवर्नमेंट, दोनों इस वक्त हैं। और ये तवातर के साथ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और उनके वुज़रा की ऑडियोज लीक्स की जा रही है, उधर इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स की जा रही हैं। और ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू कब हुआ, ये क्यों हुआ, और इसके जरा सोचने की बात है। अहम तरीन कुछ सवालात हैं, क्योंकि एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि साइफर के बारे में कहा जाए। साइफर है क्या? पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि साइफर है क्या। गौर से सुनने वाली बातें हैं कि साइफर एक सीक्रेट कोड होता है जी। साइफर मीन जो पाकिस्तान के सफारतकार हैं, बैरून मुल्क सफारत खाने हैं, वहां पे वो अपने मुल्क को, हमारे सफारतकार इस्लामाबाद को इन्फॉर्म करते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। उनकी मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें उनकी मुख्तलिफ सफारतकारों के साथ होती हैं, मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ होती हैं। वो मुलाकातें जब होती हैं तो उन मुलाकातों में जो सीक्रेट मैसेज होता है वो दिया जाता है, अपने मुल्क इस्लामाबाद को भिजवाया जाता है। और ये एक डिप्लोमेटिक बैग होता है, उसके जरिए भी भेजा जाता है ताकि ये चीज़ें जो है वो एक यूएन का एक है कन्वेंशन, यूएन के रूल्स हैं, सादा जुबान में बता रहा हूँ, यूएन के रूल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके अकॉर्डिंगली तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। तो एक डिप्लोमेटिक बैग भी आता जाता है और डिप्लोमेटिक बैग के जरिए भी भेजा जाता है। वो कोई खोल नहीं सकता, उसको तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो किसी भी मुल्क का हो। फिर जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोशिश की जाती है कि ईमेल के थ्रू ना भेजे जाएं, और क्योंकि ईमेल हैक हो जाती है, वहां से पता चल जाता है, तो ये कोशिश यही होती है कि एक लेटर की सूरत में ही आए, मरासला की सूरत में। बहरहाल मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। अब इसको जो एक जुबान दी जाती है, सीक्रेट जुबान दी जाती है, लैंग्वेज दी जाती है, वो आम जुबान इस्तेमाल नहीं होती। मसलन आम जुबान में अगर पानी है तो उसको जो साइफर में होगा वो पानी नहीं होगा, कुछ और लिखा जाएगा। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोई बात करनी है तो वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं लिखा जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा, कोड वर्ड जो भी है वो लिखा जाएगा। फिर वहां पे अगर कोई आपको धमकी देता है तो धमकी का क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीजें वो साइफर के जरिए, साइफर डिपार्टमेंट होता है और साइफर डिपार्टमेंट का काम ये होता है, पहले वो सीक्रेट लैंग्वेज तैयार करते हैं, कोड तैयार करते हैं, तैयार किए जाते हैं, फिर उसको डी कोड किया जाता है। क्यों बाहर से जो भी सफारतकार आपको खत लिखे भेजेगा, इस्लामाबाद भेजेगा, पाकिस्तान का कोई भी सफारतकार, सफीर, सफारत खाना, वो उसी जुबान में, खुफिया जुबान में लिखा होगा। आमतौर पर जो हमारे यहाँ भी जुबानें बोली जाती हैं, फे की बोली बोली जाती है, टे की बोली बोली जाती है, पे की बोली बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल फे की बोली में आपको बता देता हूँ, उससे मैं थोड़ा सा मानूस हूँ। मसलन अगर यूके है तो फे की बोले में यफू कफे कहा जाएगा, उसमें अमेरिका जो है, अमेरिका को कहा जाएगा अफम रफी कफा कहा जाएगा। ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं। लड़की को कहते हैं फे की बोली में लफड़ कफी कहते हैं जी। ये सारी जुबानें हैं। ये बचपन में हम देखते थे कि कुछ हमारे दोस्त बड़े शातिर किस्म के, तो वो ये जुबानें बोलते होते थे। बाज़ औक़ात ये अक्सर उस वक्त बोलते जाते थे जो बच्चों से दूर रखनी होती थी। बहरहाल तो ये एक है सिलसिला, ये खुफिया जुबानें भी होती हैं और ये कोई लोकल इजाद की जाती है तो फे की जुबान बिलामुम बोली जाती थी जी। तो ये सारा होता था। हम जरा बचपन में बच्चे थे और सोच रहे होते थे कि आपस में ये क्या गपशप लगा रहे होते हैं। बहरहाल ये चलता रहता है। इसी तरीके से ये आलमी सतह पे भी होता है जी। आर्मी सतह पे भी सीक्रेट लैंग्वेजेस होती हैं, सीक्रेट कोड होते हैं, ताकि एक मुल्क दूसरे मुल्क में जब अपना भेजता है मरासला या कोई मैसेज भेजता है तो वो डी कोड ना हो सके और वो सिर्फ या तो लिखने वाला समझता है या जिसको लिखा गया है वो समझेगा। तो इसलिए बार बार जो कहा जाता है कि जी हम साइफर को शो नहीं कर सकते एक्चुअल, तो डी कोड किया गया, डी कोड में वो सामने आ गई। अब मामला ये है, कुछ सवालात हैं, बड़े ही उन सवालों के जवाब देने चाहिए। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स की गई और ऑडियो लीक्स ये की गई और वो वजीर आजम हाउस की हैं या वजीर आजम ऑफिस की हैं।
जिसमें वो बयानियां बना रहे हैं। जब साइफर आ गया, मरासला आ गया, खुफिया मरासला, और जब उसको डिकोड किया गया, पहले तो वो छुपाया गया, और जब छुपाया गया तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी खारजा को वो लिखा जाता है, वो छुपा दिया गया। किसके कहने पे छुपाया गया, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जब एम्बेसडर ने ये देखा कि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, मैंने एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट भेजा है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। असद मजीद साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पूछा, और इत्तफाक की बात है, जो इत्तलात हैं वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया, और कि जनाब उसका क्या करना है। तो उस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला कि कोई चीज़ आई हुई है, वो फिर मंगवाई गई। उसमें कोई बता दिया होगा कि आया है, उसको डिकोड कर रहे हैं, या डिले की कोई ना कोई वजह बता दी होगी। तो उसके बाद वो आया, वो सीधे लेके गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास। तो ये 7 मार्च को आया था, और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद सबमिट हो गई थी। तो यहां से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद फिर इसको रखा गया खुफिया, और फिर कहा गया कि OIC का इजलास है, उसको जरा हो जाने दें। उसके बाद 23 मार्च को बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि हमारी 75वीं सालगिरह मनाई जा, यौम पाकिस्तान 75वां सालगिरह मनाई जा रही थी। तो इसलिए जी उस वक्त तक रखें, बाहर से बहुत हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए थे। तो बहरहाल वो बहुत बड़ा इवेंट था। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको खोला जाएगा, और उसके बाद फिर कर लेंगे। लेकिन साथ साथ तहरीक अदम एतमाद सबमिट हो गई थी, काउंटिंग दिन काउंटडाउन हो रहे थे, स्पीकर को इजलास बुलाना था, और बिल आखिर जब इमरान खान साहब को पता चला कि नहीं ये गड़बड़ है, उसके बाद उन्होंने बात की, और उसके बाद फिर फौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब रिट हुई तो फिर वो ऑर्डर आ गया कि जनाब नहीं, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को धमकी थी, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई अगर इस तरफ आप गए तो ये नो गो एरिया है, इधर नहीं जाना। लिहाजा उन्होंने फिर अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया। पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने कहा ठीक है, किसी मुल्क का नाम नहीं लेते, अगर खारजा पॉलिसी मुतासर होगी किसी का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, लेकिन हमने इसका पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाना है और पब्लिक को बताना है, क्योंकि वो सियासी तौर पे उनको ज़िबा किया जा रहा था, और ज़िबा करके, बल्कि ज़िबा भी नहीं किया जा रहा, हराम कर किया जा रहा था, जैसे मुर्गी की गर्दन मोड़ते हैं ताकि किसी के काम ही ना आ सके, वो किया जा रहा था। वो हो गया। जब उनको पता चला कि अब तो छुरी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे ये, और बड़ी बेदर्दी से गर्दन मोड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया। अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो बना रहे थे वो अब आ रहे हैं, चीजें आउट हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, सिंपल सी बात है कि साइफर एक हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर साइफर एक हकीकत नहीं है तो फिर उस पर इतना तरद्दुद क्यों किया जा रहा है। वो आया मरासला, और मरासला आने के बाद आला तरीन फोरम पे उसको तस्लीम किया गया। और आला तरीन फोरम कौन सा है? पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी, जिसमें सिविल क़यादत भी, जिसमें फौजी क़यादत भी, दोनों तरह की, और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी। इससे बड़ा कोई फोरम और है नहीं। बंद कमरे का इजलास, उसमें तस्लीम कर लिया गया। न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उस मुल्क का नाम भी ले दिया गया, अमेरिका का, ये अमेरिका से आया है। फिर एहतजाज भी किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में। उसके बाद रिजीम चेंज हो जाती है, अगली गवर्नमेंट आती है। अगली गवर्नमेंट, क्योंकि वो पहले इजलास में भी जो है पाक फिजाइया के सरबराह का रोल जो है वो बहुत ही जबरदस्त था, वो लीडिंग रोल था उनका। और इसी तरीके से दूसरा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी पाक फिजाइया के सरबराह का रोल लीडिंग रहा। और जब ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड तस्लीम कर ली गई कि ये वाकतन एक बदतरीन किस्म की खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जब ये मुदाखलत तस्लीम कर ली गई, उसका कंटेंट तस्लीम कर लिया गया कि वाकतन जो हमारे सफीर ने भेजा है वो कंटेंट दुरुस्त है, और जब वो तस्लीम कर लिया गया उसके बाद फिर रजीम चेंज होती है। रजीम चेंज होने के बाद दूसरा इजलास होता है, उसमें शहबाज शरीफ साहब सिविल साइड तब्दील हो जाती है, फिर आ जाती है दूसरी, मिलिट्री लीडरशिप वही रहती है। उस इजलास में असद मजीद साहब को बुलाया जाता है, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद होते हैं, पहले वाले इजलास में, बाद वाले इजलास में भी। असद मजीद साहब की नई एंट्री है, उनको वजीर आजम हाउस में एक मुलाकात की जाती है, उससे पहले उनसे मुलाकात की जाती है, कुछ उनको
दबाने की कोशिश की जाती है, कुछ उनको धमकाने की कोशिश की जाती है, जो भी मुबैना तौर पे ये इत्तलात। उसके बाद हुआ ये कि असद मजीद साहब ने अपने लिखे हुए एक एक लफ्ज का न सिर्फ दिफा किया बल्कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल 100% सच है। वो उसके बाद दूसरी कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर देती है, और जब दूसरी कमेटी ने भी मोहर तस्दीक सब्त की तो उसके बाद पता चला कि अब ये वाक़तन एक हकीकत है। पहले तो चलो जी इमरान खान साहब, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप तो वही थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, मिलिट्री लीडरशिप वही। तो जब ये हुआ तो उसके बाद कोई तब्दील, कोई सूरत बाकी नहीं रही। तो जब ये आला तरीन फोरम पे तस्लीम किया जा चुका, उसके जवाब में अमेरिका को एहतजाज किया जा चुका, डिमार्च किया जा चुका, जब ये सब कुछ किया जा चुका तो फिर अब उसकी ऑडियो लीक्स, अब चूंकि तहकीकात की तरफ बढ़ रहा है, अब उस तहकीकात से पहले पहले एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसको डिफेम किया जाए कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सारे का सारा एक अफसाना था। अफसाना नहीं है वो जो कागज है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो मौजूद है, उसमें एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसके जो उसका कंटेंट है उस पर तो अमल दरामद भी हो चुका है। अमल दरामद होने के बाद आगे भी बात बढ़ चुकी है, इमरान खान साहब इसको छोड़ भी चुके थे, लेकिन इसको दोबारा फिर बार बार हुक्मरान इत्तेहाद जो है अब वो दोबारा लेके आ रहे हैं। अब ऑडियो लीक्स है। अब उससे पहले एक बात नहीं समझ आती कि इस मरासले से पहले वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम की कोई गुफ्तगू लीक नहीं हुई, ना ही इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू लीक हुई इससे पहले, इस मरासले से पहले, और ना ही इमरान खान से पहले जिस किसी वजीर आजम की इस तरह से गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, ना ही वजीर आजम हाउस, ना ही वजीर आजम ऑफिस बगिंग के मामले में कोई बग किया जा रहा था, कोई ऐसी गुफ्तगू कभी आउट नहीं हुई। रिकॉर्ड हुई होगी लेकिन आउट नहीं हुई। ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है और जो अब तक जारी है, जो कि असलन बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। और मैंने आपको बताया कि सिफारतकार जो हैं वो अब वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस में आके खुलकर बात करने से कतराते हैं। और एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ बता भी चुके हैं कि एक एम्बेसडर आए और मुझे उठाकर बाहर ले गए कि पता नहीं जी यहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ये जगह महफूज नहीं है। तो हमने ये सारा कुछ करके एक बचगाना काम, और पता है कि क्यों हो रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, कि क्यों, आखिर क्या वजह क्या है, साइफर में क्या है ऐसा। और फिर उन तमाम सहाफियों को जो निशाना बनाया गया, जिनके बारे में खदशा है कि शायद उन्होंने ना पढ़ लिया हो। तो बहरहाल ये जो चीज हो रही है, ये हम मजाक मजाक में कह लें या किसी भी तरह से कह लें, ये वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम की पर्सनल जो लाइन है, जो सिक्योर्ड लाइन है, टेलीफोन लाइन, वो और आपस में वजीरों की, काबीना की, ये सारी चीजें हमने मजाक मजाक में सिर्फ इसलिए कि ये नैरेटिव को डिफेम करना है, हमने ये काम शुरू कर दिया, जिससे तमाम मुल्कों के सफारतकार खौफजदा हैं। और वो हम बाहर एक मजाक बना हुआ है, ये मैं जाती तौर पर बता रहा हूँ कि बाहर एक मजाक बना हुआ है कि हम जो हैं वो कर क्या रहे हैं, हम कौन सी कौम है, कौन से मुल्क है कि एक ये आपस में ही हम एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, बजाय इसके कि जासूसी की जाए दूसरे मुल्कों की। दूसरे मुल्कों की जासूसी करने के बजाय हम अपनी जासूसी कर रहे हैं, एक दूसरे की जासूसी पे लगे हुए हैं। और यही काम हुआ था पहले जब DGISI की जो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने ये काम किया था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने वो बता दिया कि जी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है DGISI जन जहीर की। तो ये हम कर क्या रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे की, और वो भी पॉलिटिकल, और फिर उसको आउट भी कर देते हैं। तो ये है वो चीज, सोचने वाली बात है। जब एक चीज तयशुदा है, जब तयशुदा है, जब तस्लीम कर ली गई है कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में, वो तो सारी चीज तस्लीम शुदा है। अब उसको कहना कि ये फेक था या दोबारा से फिर एक नई बहस शुरू करवानी, ये बहस कभी भी कामयाब नहीं होगी, ये बहस कभी भी कामयाब नहीं होगी। जितना मर्जी फीड किया जाए, जितना मर्जी फीड कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी फेक न्यूज और फेक नैरेटिव चलवाने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं है। और असल जो खतरा है कि इस चक्कर में हम, ये चक्कर इंडिविजुअल्स के चक्कर में हम इदारों को
आपने पूरी दुनिया में इदारों को क्वेश्चन करवा दिया है, पूरी दुनिया में, और एक मजाक बना दिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इतना भद उड़ रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कम से कम 4-5 मुल्कों के सफारतकारों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने ये बात की कि ये हो क्या रहा है, ये आप कर क्या रहे हैं। और जो पाकिस्तान के जो गैर मुल्की सफारत खानों में पाकिस्तानी अमला काम कर रहा है, वो कितनी एम्बेरस फील कर रहा है, वो कितना एम्बेरस है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि उनसे वो कहते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है कि वजीर आजम हाउस ही आपका, या कभी सुना है कि किसी वजीर आजम की गुफ्तगू इस तरीके से कैच करके तो लीक की हो। इंटरनल पॉलिटिक्स है ये सारी, एक्सटर्नल भी नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये बात नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन होता है। जब होता है तो फिर कौमी सलामती के जब मामला हों तो तब ये चीजें होती हैं, बगिंग भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो खिलवाड़ है ये इस तरह से नहीं खेला जाता। परवेज मुशर्रफ साहब की टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी कारगिल के जमाने में जब चाइना में थे, तो वो एक बड़ी खबर थी। इसी तरीके से वाटरगेट है जो अमेरिका में हुआ था, वो भी गैर मुल्की सरबराहान के होते हैं, लेकिन उसका कोई होता है जी हदूद अरबा होता है, कोई सियाक व सबाक होता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे तो अपनी पसंद के जो टुकड़े हैं वो किए जा रहे हैं। इससे मेरा ख्याल है कि मसला हल होने वाला नहीं है, और जो चीज मौजूद है वो मौजूद है। और अभी तो इमरान खान साहब और उनकी काबीना, फिर ये अगली एक और भी बात बता दूं कि ये गवर्नमेंट को भी पता है, हुक्मरान इत्तेहाद और ये खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी और जरदारी साहब एंड कंपनी, उनको पता है, क्योंकि उनके साथ ही हाथ हो चुका है। मेमो गेट में उनको कहां तक जरदारी साहब को ले जाया गया, खींचा गया, और उसके बाद मेमो गेट, और उसके बाद डाउन लीक्स कहां तक खींचा गया। अब उनके पास तो ये एक बिल्कुल एक मुस्तनद चीज पड़ी है, मुस्तनद चीज और स्टैब्लिश चीज पड़ी है। उनको अंदाजा हो गया है कि भाई ये जो तोता है इसमें है कुछ वर्थ है, इसमें अच्छी खासी है, इस तोते में जान है, और ये तोते को अपने संभाल के रखना है। वो इसलिए उन्होंने उसको तोता बना लिया है, तोता समझ के संभाल के रख लिया है, और अब वो भी प्ले हो रहा है और ये होता रहेगा। तो ये थी चंद गुजारिशात, इस पर जरा गौर करें ठंडे दिल से कि जनाब ये हो क्या रहा है। हम आपस में इंडिविजुअल जो है वो स्कोर बराबर करने के चक्कर में हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान के इदारों का। और जिस मुल्क का पता नहीं है, ऐवान सदर भी क्योंकि जब से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये रोल संभाला है कि किसी तरीके से मफाहमत हो जाए, और वो चूंकि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ राब्ते में है, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ राब्ते में है, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई चीजें आपस में तय कर लेते हैं, और ये इस हद तक ना जाएं, आपस में तय करें। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो हो सकता है खदशा इस बात का है कि ऐवान सदर भी बगिंग हो रही हो, वहां की भी चीजें रिकॉर्ड हो रही हो, सिर्फ इस वजह से ये देखते हैं होता क्या है। और इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।